समादरणीय संत वृंद, भक्त वृंद, मातृशक्ति, अभी हम श्रवण कर रहे थे मन रे ऐसा सदगुरु जोई स्वार्थ लेस भेष नहीं धारे ब्रह्मनिष्ठ अनुभोई। देखो ये जो संकेत किया गया है, सबसे पहले तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये संकेत किसके लिए किया गया। ये हर किसी के लिए नहीं है। जिस प्रकार से दवा जो होती है मरीज के लिए होती है, यदि कोई बीमारी ही नहीं हो बताओ दवा की आवश्यकता होगी? अरे जिनको भूख लगती है वही भोजन का महत्व समझता है, जिसको प्यास होती है वही पानी का महत्व समझता है। सचमुच में जिनको भूख प्यास नहीं हो वह पानी का भोजन का महत्व समझता ही नहीं। कहते हैं ना, हरिया जाने रोकड़ा उन पानी रो ने यो सूको लकड़ो कई जाने कद बरस्यो है मैं। तो भाई देखो, ये गुरुदेव की आवश्यकता तो सचमुच में उनको होती है जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहता है उसी को ही सदगुरु की आवश्यकता होती है, और जिनको जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं होना है उनको फिर गुरुदेव की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो होता क्या है, अनादिकाल से यह जीव सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए अनंत प्रकार के विषय भोगों का सेवन करते हुए अनंत प्रकार की पद प्रतिष्ठाओं को प्राप्त करके भी जब ये जीव दिन ही नहीं बना रहा, सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ, दुखों से छुटकारा नहीं मिला, तो जब ये महापुरुषों की शरण में जाता है अथवा ऐसे जो विवेकी होते हैं अपने मन को समझाते हैं, हे मन, जब तक तू सचमुच में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का सानिध्य नहीं ले लेता है तब तक कभी भी किसी भी प्रकार से स्वप्न में भी दुखों का अंत होने वाला नहीं। कहते हैं कहीं कहीं बार इंद्र सुख भोग्यो फिर 84 पठाई, आत्म ज्ञान उदय नहीं जब तक तब तक गोता खाई, संता सतसंगत सुखदाई। अरे भाई कितने ही बार हम चक्रवर्ती सम्राट बने हैं, इंद्र चंद्र भी बने हैं, ब्रह्मादि के पदों को भी प्राप्त किया, परंतु सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। तो देखो भाई, जब तक हम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं, जिस प्रकार से जब तक स्वप्न से जग नहीं जाते हैं तब तक स्वप्न के दुखों का अंत नहीं होता। तो ऐसे ही जब तक ये जीव गुरुदेव की शरण में नहीं चला जाता, देखो यहाँ पर ये जो संकेत किया जा रहा है इसका तात्पर्य इतना ही है, ये सारा का सारा संसार जो है ये अविद्या से आरोपित है, अज्ञान से केवल मात्र प्रतीत होता है, इसकी प्राप्ति नहीं होती है। अज्ञान की निवृत्ति केवल मात्र ज्ञान से ही होती है, ज्ञान के सिवाय और कोई साधन है ही नहीं। और वह ज्ञान जो है केवल और केवल मात्र गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, इसके सिवाय और कोई साधन है ही नहीं। तो यहाँ पर मन रे ऐसा सदगुरु जोई, ये जो संकेत किया गया है केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए ही है। अब देखो भाई, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तो वही साधक चाहेगा जिसको अल्प से वैराग्य हो गया हो। किससे वैराग्य हो गया हो? हाँ, जब तक अल्प से वैराग्य नहीं होता है, अल्प कहते हैं तो देश काल वस्तु से परिचिन्न हो उसको कहते हैं अल्प। अल्प कहते हैं थोड़े को, छोटे को, टुकड़े को। तो बताओ, जैसे अपने को स्नान करना हो तो थोड़ा सा पानी भरा हुआ उस गड्ढे में स्नान करेंगे या बड़ा जलाशय है उसमें स्नान करेंगे? बड़ा जलाशय। हाँ बिल्कुल। हो भूख लग रही है तो 1-2 ग्रास खाएंगे या पूर्ण रूप से तृप्त हो तब तक खाएंगे? अरे भाई, अल्प तो कोई चाहता ही नहीं है, चाहता तो पूर्णता को ही। तो ये पूर्णता जो है केवल मात्र ज्ञान से सिद्ध हो सकती है। बाकी जितने भी साधन हैं
अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करते रहो, परंतु उसका जितना पुण्य होगा, जैसे पत्थर को हम फेंकते हैं तो उसमें जितना वेग होता है, बंदूक की गोली में जितना वेग होता है उतनी दूरी तक जाएगी और फिर गिर जाएगी। तो ऐसे ही पुण्य आदि के प्रताप से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, और पुण्य क्षीण होने पर क्षीणे पुण्य मरते लोकम विसंति, पुण्य समाप्त होने पर फिर ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही, शांति तो सचमुच में मिलती ही नहीं। तो कहने का मतलब किसी को स्वर्ग प्राप्त हो चाहे ब्रह्मलोक प्राप्त हो, कहाँ तक कहा जाए, सालों के समीपे मुक्ति को प्राप्त भी जन्म मृत्यु की श्रृंखला से सदा सदा के लिए मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये साधारण लोगों के वश की बात ही क्या है। इसलिए संत महापुरुष यहाँ पर संकेत कर रहे हैं, मनरे ऐसा सदगुरु जोई। हाँ, तो आज दिन तक पता नहीं किस किस का संग करके, किस किस को महत्व दे करके, किस किस के पीछे पागल हो करके अपने को धन्य बनाना चाहा, परंतु सचमुच में धन्य अभी तक हुआ नहीं। अभी तक कहने का मतलब कृतार्थ नहीं हुआ, क्योंकि वर्तमान में अपना उपस्थित होना ये सिद्ध करता है, ये दर्शाता है कि अभी तक तो हम कृतार्थ हुए ही। अच्छा, विचार करके देखो, अभी तक कृतार्थ नहीं हुए तो आगे हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे गुरुदेव। विगत संत क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आज दिन तक हमने जो कुछ भी किया, यदि यही काम हम आगे करते रहेंगे तो कभी भी कृतार्थ होने वाले है ही नहीं। और आज दिन तक जो किया उसको महत्व न दे करके क्या गलती रह गई, क्या नहीं किया, इस कारण अभी तक हम भटक रहे हैं। उस काम को कर लेंगे तो इसी समय हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो सच्ची बात कहें तो आज दिन तक हमने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का संग नहीं किया, आज दिन तक हमने ब्रह्म विचार नहीं किया, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ। ये द्वैत जो है, इस द्वैत का चिंता भाव निश्चय नहीं हुआ, इसका मिथ्यात्व निश्चय नहीं हुआ, जब तक इसका बाध नहीं हो जाता है तब तक कहने का मतलब कोई कृतार्थ होता ही नहीं। तो यहाँ पर जो संकेत किया गया है चित्र से समझ लेना चाहिए कि यदि सचमुच में मूल सहित दुखों की यदि कोई निवृत्ति चाहता है तो उसके लिए केवल और केवल मात्र एक ही ब्रह्मास्त्र बताया गया है, और वह ब्रह्मास्त्र है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव। क्योंकि आचार्य देव विद्या विदिता स्वादिष्टम प्राप्त है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही फलित तो होती है। ये बाकी की विद्याएं तो ये अभिमान बढ़ाती हैं, क्योंकि जितनी भी विद्याएं हैं ये सब अपरा विद्याएं होती हैं, और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव से जो प्राप्त होती हैं वह विद्या ब्रह्म विद्या होती हैं। तो ब्रह्म विद्या ही जीव को धन्य बनाती है, कृतार्थ करती है, बाकी सब अभिमान बढ़ाती हैं, इसलिए वो 84 लाख योनियों में भटकाती ही। तो यहाँ पर मनरे ऐसा सदगुरु जोई, ऐसा कह करके कहने का मतलब जिनको कल्याण चाहिए, यहाँ पर समझो एक प्रकार से मोर छाप लगा दी कि उनको केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का ही सानिध्य लेना है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं करना है। और किसी को मौज मस्ती मनोरंजन करना है तो भाई इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, सब स्वतंत्र है। तो यहाँ पर जो बताया गया है समझो ये बहुत ऊंची बात है। इस बात को जो साधक अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेता है उसे फिर कुछ भी जानना शेष रहता ही नहीं। देखो यहाँ छोटा सा एक दृष्टांत सुना देते हैं, जिसे थोड़ा पता लग जाए कि वास्तव में ये जो संकेत किया गया कितना सार्थक है। तो क्या होता है, किसी राजा को पुण्य पुंज के उदय होने से, संतों के सानिध्य से जिज्ञासा जागृत हुई और उनके मंत्रियों को संकेत कर दिया, भाई देखो अपने राज्य में किसी महात्मा का पदार्पण हो जाए, उनके दर्शन हो जाए तो मुझे सूचित करना, मुझे ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है। और ये ब्रह्म विद्या तो कोई महात्माओं का संग के बिना काम चलता नहीं है। जैसे किसी को डॉक्टर बनना हो तो बिना डॉक्टर के संग किए कोई डॉक्टर बन सकता है क्या? अरे वकालत सीखनी हो तो वकीलों का संग करना होगा, इंजीनियर बनना हो तो अपने को क्या चाहिए, बस उसी के अनुसार हमें संग करना होगा।
तो राजा के पुण्य पुंज उदय होने से किसी महात्मा का उस नगरी में पधारना हो ही जाता है। कोई मंत्री आदि जाकर के राजा से प्रार्थना करते हैं, भगवान आपके पुण्य पुंज के प्रताप से हमारे राज्य में किसी जीवन मुक्त तत्ववेता महात्मा का आगमन हुआ, आप पधार करके अपनी शंकाओं का समाधान करवा लीजिए। राजा ने कहा भाई ये बहुत अच्छी बात है, परंतु थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना, ये दोस्ती आदि होती, संबंध आदि होते, ये बराबरी वाले में हुआ करते हैं। हाँ, द्रुपद ने द्रोणाचार्य जी को कह दिया था ना, अरे तुम उस दिन को अभी तक याद रख करके बैठे हो, ये दोस्ती तो बराबर वाले में होती है, मैं कहाँ और तू कहाँ पर, तेरे में और मेरे में रात दिन का अंतर है। तो राजा के भी शायद कुछ पाप उदय हुए होंगे। उन्होंने कहा पहले तो ये बताओ हुए महात्मा दिखते कैसे हैं। कहा अरे भाई ये तो आप पूछो ही मत। अरे भाई तो बताओ तो सही। अब बताएं तो क्या, उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं, टूटे फूटे फटे चितड़े हैं वो जहाँ पर गांठें लगी होती हैं, क्योंकि वो तो 7 टूक कोपिन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुवीर बसे इंद्र बापड़ो गुण। जीवन मुक्त महात्माओं को तो परवाह होती ही नहीं। तो कहने का मतलब न तो उनके कोई साथ चलने वाले हैं और न कोई उसमें विशेषता दिखाई देती। हाँ, ज्ञान में धुरंधर विद्वान है, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता, परंतु बाकी का देखा जाए तो खाने पीने की हर प्रकार से देखा जाए तो सब गड़बड़ घोटाला ये है। मांग करके खाते और जहाँ तहाँ जैसे तैसे अपना जीवन निकालते हैं। राजा ने कहा भाई ये अपनी बराबरी के नहीं, हम ऐसे भिकमंगों से ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं करेंगे। हमारे को तो कोई हाँ हमारी लेवल का हो तब काम चलता। तो महात्मा तो आते हैं चले जाते हैं, वो तो निकल गए। और कुछ समय के पश्चात कोई एक सिद्ध पुरुष, महाराज जिनकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए, शायद संसार में किसी की सामर्थ्य होगी नहीं उनकी महिमा का वर्णन करे। तो ऐसे सिद्ध पुरुष का वहां आना हो जाता है तो एक नहीं 4 मंत्री जाकर के कहते राजन आपका भाग्य खुल गया, आपके तो भाग्य की कोई प्रशंसा नहीं कर सकता। यहाँ पर तो ऐसे महात्मा आए जिनकी बराबरी सारे संसार में कोई कर सके। कहा अरे भाई थोड़ा उनका वर्णन तो करके बताओ कैसे लगते हैं। कहा महाराज जी पूछो ही मत, उनकी 50 गाड़ी तो आगे चलती है और 50 गाड़ी पीछे चलती है। और छत्र चमर इसके लिए तो कहना ही क्या, वो छत्र चमर तो चलते ही रहते हैं। और क्या विशेषता है, और क्या बताएं आपको। दिन में भी उनके सेवक मसाल चला करके आगे पीछे चलते हैं, ध्यान रखते हैं कहीं सूर्य भगवान गलती से अस्त हो जाए तो अंधेरे में नहीं रहते हैं। ऐसे जब बहुत सारी बताई तो कहा भाई ये हमारी बराबरी के, हम इनसे ब्रह्म विद्या प्राप्त करेंगे। अब राजा गया उनके पास में जाकर के, हालांकि राजा विवेकी था, समझदार था, छोटी सी गड़बड़ के कारण बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया। ये साधकों में ये गड़बड़ घोटाले बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि संसार के अंतर्गत कोई न कोई कहीं न कहीं पर चिपका हुआ रह जाता है, तो फिर वह ऊपर नहीं उठ सकता है। तो वैसे देखा जाए तो ये नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम, इसमें उलझे हुए जीव सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ अटके हुए देहाभिमानियों को सचमुच में कहते हैं न, फूटी आंख विवेक की सूझ पड़े नहीं संत, हाथी घोड़ा पाल की सोई कहावे मंत। फूटी आंख विवेक की सूझ पड़े नहीं संत, यहाँ के संग में 10-20 सोई कहावे मंत। तो कहने का हम लोगों के विवेक रूपी नेत्र फूटे होते हैं तो इस रहस्य को समझ नहीं पाते। तो कुल मिलाकर के जो कहीं न कहीं पर अटके हुए होते हैं उनको सचमुच में सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है। एक बार कोई सज्जन है, गुरुदेव भगवान अखंडानंद सरस्वती जी महाराज से प्रार्थना करने लगता, भगवान कोई अच्छे महात्मा हो तो बताओ, हम उनका सत्संग सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अरे भाई यहाँ जगत गुरु
शंकराचार्य जी महाराज, कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज का चतुर्मास चल रहा, तुम जाओ, बहुत बड़े विद्वान हैं, वहां तुमको जो चाहिए मिलेगा। अब महाराज वो गए और जाकर वापस आ गए। बहुत दिनों के बाद में जब वापस उनका मिलना हुआ तो कहा, अरे भाई उस दिन हमने कहा तुम सत्संग में गए क्या? कहा स्वामी जी में गया तो था, परंतु। अरे परंतु क्यों लगाया, क्या बात हुई? कहा भगवान वहां पर गए तो थे, परंतु जब उनकी सकल सूरत देखी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की तो मेरे मुंह का जायका बिगड़ गया। तो कहा, अरे तेरे को सकल सूरत चाहिए या ज्ञान चाहिए? तो जो सकल सूरत को चाहते हैं उनको ज्ञान प्राप्त हो सकता है क्या? अरे सवाल ही नहीं है। एक सज्जन गया अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के साथ में कहीं, तो महाराज सत्संग सुन करके वापस आए तो कहने लगता, महाराज जी क्या करे, वहां पर तो ये वस्तु वहां पर रखी हुई थी, ऐसे गड़बड़ घोटाला था, ऐसा ठीक नहीं, ऐसा ठीक नहीं, कुल मिलाकर के 50 बातें बता दी। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते, अरे हमको 2-4 महीने हो गए वहां जाते हुए, हमको तो पता ही नहीं कौन वस्तु कहाँ पर रखी, क्या है क्या नहीं, और तो एक दिन गया और एक दिन ही सारी जानकारी लेकर के आ गया। बताओ, ऐसे नासमझ लोग कभी ब्रह्म विद्या का श्रवण कर सकते हैं? तो सच्ची बात है, जो नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम में अटके हुए रहते हैं वो 3 काल में भी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं सकते। तो यहाँ पर वो राजा जो है विवेकी होने के कारण उसे पता था कि ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त की जाती है। तो महाराज वो गए वहां पर, हाँ ये ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की भी बड़ी विलक्षण विधि होती है। इसके लिए तो श्रुति माता संकेत करती हैं, वृक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेदमायान आस्था करता करते न तद्विज्ञानार्थम से गुरुमेवा भी गचे तस्मित पाणी श्रोत्रे ब्रह्मनिष्ठम। तो वह विधि पूर्वक उस सिद्ध महात्मा के जाकर के साष्टांग प्रणाम, दंड परिक्रमा आदि करना, चरणामृत आदि लेकर के विधि पूर्वक सारी पूजा करके और फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगता है, भगवान इस दास को यदि आप योग्य समझो तो मैं अनादिकाल से इस जन्म मरण रूपी संसार में भटक रहा हूँ, आप कृपा करके मुझे इस संसार रूपी दुख से मुक्त होने के लिए ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। और जैसे राजा ने ये कहा, वो महात्मा कहते, अरे भाई ये ब्रह्म विद्या कौन सी चिड़िया है? हाँ तुम बताओ, उसका सकल सूरत थोड़ी बहुत उनकी रूपरेखा बताओ, मैं तुमको अभी वही चिड़िया बना के बता देता हूँ। अच्छा बताओ, तुमको शेर बनाओ या घोड़ा बनाओ, गधा बनाओ? अच्छा तुमको 2 शरीर बनना, 4 शरीर, बताओ तुमको क्या सीखना? छोटा बना दूं, बड़ा बना दूं? बताओ तुम्हारे को कौन कौन सी धन सामग्री चाहिए? सोना चांदी हीरा पन्ना द्वारा जो चाहिए अभी संकल्प करोगे और तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। राजा कहने लगता, भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं पहले ही राजा हूँ, मेरी कोई कमी नहीं है, हर प्रकार का ठाट बाट है, मैं तो इस जन्म मरण रूपी संसार के बंधन से छूटना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे केवल मात्र ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। तो कहने लगते, रे भाई तुम ब्रह्म विद्या उस चिड़िया को देखना चाहते हो तो बताओ सकल सूरत अभी हम बना देते हैं। अब विचार करके देखो, क्या ब्रह्म विद्या चक्रचम से निकलती, क्या मसालों से निकलती, क्या गाड़ियों से निकलती? क्या वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्म विद्या ब्रह्मवेता महापुरुषों से प्राप्त होती है। अतः जो ब्रह्मवेता महात्माओं को महत्व देते हैं, ये देखो संकेत यही किया गया, मन ऐसा सदगुरु जो ही पारत लेश भेष नहीं धारे ब्रह्मनिष्ठ अनुभवी, मन ऐसा सदगुरु जो ही। तो भाई सच्ची बात तो यह है, सचमुच में यदि किसी को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है तो कहने का मतलब कहीं पर भी परेशान होंगे तो स्वप्न में भी मिलने वाला है ही नहीं। ये ब्रह्म विद्या तो केवल और केवल मात्र ब्रह्मवेता महात्माओं से ही प्राप्त होती है। बाकी आपको स्वर्ग में जाना हो, भगवान का दर्शन करना हो, ब्रह्मलोक की प्राप्ति करनी हो, अष्ट सिद्धि न होने दी चाहिए, या संसार में कुछ लेना देना हो, छोड़ना पकड़ना हो, कुछ परिवर्तन करना हो, क्योंकि कर्म कर्म के गुरु तो बहुत होते हैं, परंतु ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाले तो कच्चिन माम वेति तत्वतः कोई कोई महात्मा ये होते हैं। कान भगवान कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक में,
हाँ, रामचरितमानस में तो यहाँ तक कहा गया है, नर सहस्त्र मैं सुनहूं पुरारी, कोई को ये धर्म व्रत धारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई, कोटिक विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सुकृत को लही। तो देखो भाई, ये इतनी बड़ी विलक्षण बात है। तो सच्ची बात तो ये, जिनको अल्प से वैराग्य हो गया, तो सचमुच में कुछ परिवर्तन नहीं चाहते, बल्कि सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, सचमुच में वे ही ब्रह्मवेता महापुरुषों को महत्व देते हैं। ऐसे पुरुष ही जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होते हैं, वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं, उनकी खटपट सदा सदा की मिट ही जाती है। तो कुल मिलाकर के इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ करके, हाँ, ये नहीं कह रहे कि आप इसी समय जब भी 1 नहीं 2 नहीं 1000 नहीं लाख नहीं करोड़ जन्मों के बाद में भी इस दिन ये निश्चय हो जाए, जिज्ञासा जागृत हो जाए, अब मुझे जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होना है, मुझे सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति करनी है, और सदा सदा के लिए कृतार्थ होना है, सत्य को ठीक ठीक जानना है। तो भाई इसके लिए केवल एक ही ब्रह्मास्त्र है, और वह ब्रह्मास्त्र है तमेव विदित्वा अतिमृत्यमेति नाने पंथा विद्यते अनाय है, अर्थात आत्मदेव को जाने बिना कोई कभी भी दुखों के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर ही नहीं सकता। और इस आत्मदेव को जानने के लिए ही तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ये तत्व ज्ञान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं से ही मिलता है। इसीलिए आचल राम जी महाराज ने संकेत कर दिया, मन रे ऐसा सदगुरु जोई। अरे प्रत्येक जन्म में किसी न किसी महापुरुषों की शरणागति हुआ ही हुआ, परंतु वो महापुरुष हो सकता भेद का उपदेश करने वाले, या नाम रूप की कथा करने वाले, अथवा केवल मात्र रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, या भगवान के दर्शन करने वाले, या ब्रह्मलोक की प्राप्ति करवाने वाले ही रहे हो। इसलिए मन रे ऐसा सदगुरु जोई, स्वार्थ लेश वेश नहीं धारे, ब्रह्मनिष्ठ अनुभवी। तो ये ब्रह्मास्त्र है, इसको सदा सर्वदा अपने को ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के जिस दिन निश्चय हो जाए अब मुझे संसार के चक्कर से मुक्त होना है, बस उसी दिन इस सूत्र को क्या करना है, धारण कर लेना, इस सूत्र के अनुसार अपने जीवन को बना लेना। सचमुच में उसी समय हमारा जीवन धन्य होने लग जाएगा, और सर्व दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति की खूब इच्छा हो, परंतु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं को महत्व नहीं देंगे, तो सच्ची बात तो ये है, कभी भी काम चलने वाला हाँ। यहाँ पर अर्थी और समर्थी ये 2 सूत्र बताए जाते हैं। इस प्रकार से किसी को कश्मीर देखने की इच्छा तो बहुत है, परंतु पास में पैसे नहीं है, बताओ कभी कश्मीर जा सकता है क्या? और एक व्यक्ति के पास में पैसे तो इतने हैं कि खुद का एरोप्लेन लेकर के दिन में 10 बार कश्मीर जा करके आए, परंतु कश्मीर देखने की इच्छा ही नहीं है, तो बताओ वह भी जा सकता है क्या? तो देखो, कश्मीर देखने की इच्छा भी हो, उसके लिए पर्याप्त धन सामग्री भी हो, तब जाकर के काम होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति हम सचमुच में चाहते हैं या नहीं, और यदि चाहते हैं तो इसके साथ में प्रसाधन सामग्री और उस विद्या के बंधन से छुटाने वाले गुरुदेव अपने को प्राप्त है या नहीं। तो कुल मिलाकर के अति स्मृति ये 2 लक्षण जो धारण कर लेता है, समझो जीवन उनका कृतार्थ हो जाता है। और यदि 2 पूरे नहीं है तो चाहते रहो मैं 84 के चक्कर से छूटूं, परंतु काम चलने वाला हाँ। इसलिए खूब सोच समझ करके, मानव जीवन फिर कभी मिलने वाला है नहीं, ये अंतिम है। यदि सत्य का साक्षात्कार हो गया तो ये अंतिम हो जाएगा, और सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ तो ये फिर पहला हो जाएगा, और फिर पहला है तो 84 लाख योनि भी, और अंतिम हो गया तो बस कुल मिलाकर के यही सार निकला कि ज्ञान बिना यारों मिटे नहीं रोना, ज्ञान से ही सर्व दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है, किसी का अपमान तिरस्कार नहीं करना है, सबको अपने अपने स्थान पर महत्व देते हुए उनको जितना ग्रहण करना करते रहो, परंतु इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लो, ज्ञान बिना
दुखों का अंत नहीं होता है, यही जीवन का सार है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो।